जय हिंद स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। आई एम रितिका मैम हियर और मैं आपकी एनडीए और सीडीएस की इंग्लिश क्लासेस लूँगी। एज वी हैड प्रॉमिस्ड कि आप लोगों को जो हमने फ्री बैच की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है उसमें इंग्लिश की क्लासेस भी दी जाएंगी। सो येस, आई विल बी टेकिंग इंग्लिश क्लासेस फॉर द अपकमिंग एनडीए एंड सीडीएस एंट्रेंस एग्जाम दैट विल बी इन अप्रैल 2025। अब हमारी जो क्लासेस हैं वो 5 days अ वीक होंगी एज वी हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड यू। आपको पेपर का पैटर्न तो पता ही होगा, एनडीए का भी सीडीएस का भी, कि एनडीए में 50 क्वेश्चंस आते हैं आपको और सीडीएस में 120 क्वेश्चंस, जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक रेंजिंग फ्रॉम ग्रामर टू वोकैबुलरी, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड मेनी मोर। और अब तो प्रीवियस एग्जाम में हमने देखा है कि काफ़ी और भी नए सेक्शंस ऐड हुए हैं। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दो सेक्शंस फॉर यू पीपल। So 1 week में what we've decided is, because हमारी class 5 days a week होगी, so we'll divide the hours of class. Let's say हम 3 days a week grammar कर सकते हैं, 2 days a week हम vocabulary कर सकते हैं, और we can also practice other sections which come in your exam, right? So पहले हम आज grammar से start करेंगे। पहला टॉपिक जो ग्रामर में आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज आर्टिकल्स, राइट। अब आर्टिकल्स के बारे में आपको पता ही होगा, ए एंड द, दीज आर द 3 आर्टिकल्स। स्कूल में आपने पढ़ा होंगे, एंड आर्टिकल्स हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, जो हमारी ग्रामर होती है वो इंटरलिंक्ड होती है। अब मतलब अगर आप आर्टिकल से स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप नाउन्स और वर्ब्स या एडजेक्टिव्स कुछ भी और नहीं पढ़ रहे हैं, यू आर फोकसिंग ओनली ऑन दैट। जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली नाउन्स पढ़ेंगे ही, जब आप नाउन्स पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें वर्ब्स आएंगे, अभी आर्टिकल्स में एडजेक्टिव्स भी आएंगे। अब आर्टिकल यूज़ कहाँ होते हैं? जो हमारे 3 आर्टिकल्स हैं, ए एंड द, ये हम एक नाउन से पहले लगाते हैं। बेसिकली ये लगते ही नाउन की वजह से है। अगर आपके सेंटेंस में नाउन है देन यू यूज़ आर्टिकल्स, अगर आपके सेंटेंस में नाउन नहीं है तब हमें आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, now see, a and an are called indefinite articles and the is called a definite article. a और an को indefinite articles कहा जाता है और the को definite article कहा जाता है। अब एनडीए में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं और सीडीएस में तो काफ़ी टाइम से ये सेक्शन आ रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से पहले मैं आपको समझा देती हूँ बिफोर मूविंग टू द रूल्स। पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आपको मान लीजिए एक सेंटेंस आता है और उसमें ए को या एन को या द को अंडरलाइन कर दिया जाए या हाईलाइट कर दिया जाए, तो मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एक आर्टिकल है या फिर किस तरीके का आर्टिकल है। सो या तो आपको वहाँ आर्टिकल का ऑप्शन आएगा, देन यू गो फॉर दैट। अगर मान लीजिए आपको ए या एन में से कोई एक दे दिया और एक ऑप्शन आपको इनडेफिनेट आर्टिकल का है और एक ऑप्शन आपको डेफिनेट आर्टिकल का है, सो यू विल मार्क इनडेफिनेट आर्टिकल एज योर करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए द, कि द क्या होता है, तो द एक डेफिनेट आर्टिकल है, सो आपको या तो आर्टिकल का ऑप्शन होगा, सो यू गो फॉर दैट, या आपको डेफिनेट आर्टिकल का ऑप्शन होगा, देन यू मार्क दैट आंसर। तो इसलिए आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पार्ट ऑफ स्पीच के सेक्शन में पूछा जा सकता है। अब इसी में एक और वेरिएशन होती है, आई विल राइट ऑन द बोर्ड एंड एक्सप्लेन यू। There is a term determiners. Now what are determiners? Determiners are words which are used for a noun, या जो noun को describe करता है। तो हमारे जो articles हैं बेसिकली वो यूज नाउन की वजह से ही होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अगर सेंटेंस में नाउन है तो आप आर्टिकल लगाएंगे, अगर नाउन नहीं है तो वहाँ आर्टिकल की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो योर आर्टिकल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड डेटरमाइनर्स। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं आर्टिकल पे बेस्ड, इवन एडजेक्टिव्स पे भी बेस्ड, जिनमें उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट का नहीं दिया और आपको डिटरमाइनर का ऑप्शन दिया है, एंड सो यू विल गो फॉर डिटरमाइनर एज द बेस्ट ऑप्शन। सो प्लीज रिमेंबर, ए एंड द आर्टिकल्स हैं, ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं, द डेफिनेट आर्टिकल है। बट अगर पार्ट ऑफ स्पीच में आपको इनडेफिनेट या डेफिनेट का ऑप्शन नहीं दिया गया और आपको डिटरमाइनर का दे दिया, तो आप डिटरमाइनर मार्क कर कराएंगे, बिकॉज आर्टिकल्स कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज डिटरमाइनर्स। तो ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच की दी है।
After finishing the topic, we will be discussing some questions on these. Okay, अब स्टार्ट करते हैं. देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन सिंगुलर नाउन से पहले लगेंगे. द सिंगुलर से भी पहले लग सकता है, प्लूरल से भी पहले लग सकता है, प्रॉपर नाउन से पहले भी लग सकता है. तो अब आप खुद सोचिए, एक तरफ हम कह रहे हैं अ बॉय, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं द बॉय, और अब हम कहते हैं दोनों ही करेक्ट हैं, अ बॉय भी करेक्ट है, द बॉय भी करेक्ट है. सो देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस. देखिए, अ बॉय मतलब जनरल, आप अनस्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रहे हैं. एंड द बॉय में क्या है, दैट बॉय इज डेफिनेट, यू नो दैट बॉय की किसकी बात हो रही है. अब आप एग्जाम्पल देखिए. अब बॉय इज स्टैंडिंग देयर, अगर मेरी क्लास के बाहर कोई स्टूडेंट खड़ा है, अब मुझे नहीं पता कि वो हमारी ही क्लास का है या कहाँ का है, तो नॉर्मली बोल सकती हूँ समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड, तो मैं बोल सकती हूँ अ बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड, या अ गर्ल इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग आउटसाइड, अगर वो यूनिफॉर्म में है, बिकॉज आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, नो क्लू अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन. अब आप सेकेंड सेंटेंस देखिए. द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई स्टूडेंट. अब मुझे पता है कि जो बॉय वहाँ खड़ा है बाहर, वो कोई आम बॉय नहीं है, वो मेरा स्टूडेंट है. तो अब हमें उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन है. तो जब भी किसी कॉमन नाउन के बारे में आपको कोई एडेड इंफॉर्मेशन सेंटेंस में दी जाती है, देन दैट नाउन बिकम्स डेफिनेट. और अगर एक जनरल वे में बात करी जाती है, जैसे पहले वाले सेंटेंस में आपको कोई एडेड इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, देन दैट नाउन इज नॉट डेफिनेट. तो आप ए या एन में से ही कोई आर्टिकल लगा सकते हैं. सो आई कैन से अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग आउटसाइड. देन अगर मुझे पता है वो बच्चा कौन है, तो मैं बोल सकती हूँ द स्टूडेंट हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज एन एक्स स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. तो अब हमें उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई. अब इसमें एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान देना है. ये देखिए, हु, रिलेटिव प्रोनाउंस, हु, whom, that, which, ये रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं. जैसे हु है, whom है, which है, that है. तो अगर किसी भी सेंटेंस में ये रिलेटिव प्रोनाउंस आते हैं, तो ये भी आपको एक हिंट है कि आपका सेंटेंस डेफिनेट बनने जा रहा है, क्योंकि ये एड ऑन हो रहे हैं नाउन के आगे, उस नाउन की हमें कोई इंफॉर्मेशन देने के लिए. तो दिस मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउंस हमारे नाउन्स को डेफिनेट बना देते हैं. तो तब आप उस कॉमन नाउन से पहले द लगा सकते हो, और अगर जनरल वे में बात हो रही है तो आप ए या एन में से भी कुछ लगा सकते हैं. अब कई बार मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम एडजेक्टिव्स हैं, जैसे ही इज़ अ गुड बॉय, तो वहाँ पर भी तो हमें बॉय की इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो गुड है, तो हमने यहाँ द क्यों नहीं लगाया. सो प्लीज़ रिमेंबर, एक तो आपकी फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि आपके नाउन पे स्ट्रेस जा रहा है या नहीं. दूसरा, एडजेक्टिव्स अगर इस तरीके से नाउन से पहले सेंटेंस में यूज़ होंगे तो वो हमारे नाउन को डेफिनेट नहीं बनाते. नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हमें सिर्फ एक एडजेक्टिव नहीं चाहिए, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में कोई एडेड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम उसे जानते हैं पहले से, या वो कहीं रहता है, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. राइट? ओके, let us move to the next one now. These are some examples for you. अब देखिए, इन एग्जाम्पल्स में रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं है जैसे पहले वाले में और सेकेंड वन में. तो हमें कैसे पता चला कि हमारा नाउन डेफिनेट है? देखिए, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट और लाइट्स. हमेशा अगर इस तरह का कभी भी आपको सेंटेंस आए तो हमारा आंसर द होता है. देखिए, अगर रूम में, आपके घर में, आपके रूम में एक लाइट है, अगर आपको ऑन करनी है या ऑफ करनी है, तो अंडरस्टूड है आप उसे एक लाइट की ही बात कर रहे हैं. सो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स डेफिनेट, यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. और अगर एक से ज़्यादा लाइट्स हैं या फैंस हैं, तो प्लूरल के लिए आप वैसे भी ए और एन नहीं लगाते, हम द ही लगाते हैं. नेक्स्ट, काइंडली रिटर्न द बुक. अब इसमें बुक के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट रिटर्न का मतलब होता है वापस लेना. तो आप वही चीज़ वापस लेंगे जो आपने दी होगी. तो इससे आपको आइडिया लग गया कि कोई स्पेसिफिक बुक है, आपको पता है, जैसे हिस्ट्री बुक है, अब मैंने आपको दिया, अब मैं वापस ले रही हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कोई हिंदी, ज्योग्राफी, मैथ्स की या कोई XYZ बुक नहीं पूछ रही हूँ आपसे वापस, मैं वही किताब मांग रही हूँ जो मैंने दी थी. तो ऑटोमेटिकली बुक बिकम्स डेफिनेट, तो हमारा आंसर द है. एंड द नेक्स्ट, दिस इज द पेन दैट आई वाज लुकिंग फॉर. यहाँ पर देखिए, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो मैंने अभी आपको इससे प्रीवियस पेज पे समझाया था.
ये वो पेन है जो मैं ढूंढ रही थी। अब पेन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन एज एन आपको क्या दी गई है, आई वॉज लुकिंग फॉर, कोई एडजेक्टिव नहीं दिया गया, ब्लू पेन, रेड पेन और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो दिस इज व्हाट आई मेंट कि आपको कोई एडेड इन्फॉर्मेशन होगी, देन योर नाउन बिकम्स डेफिनेट, और पेन पे स्ट्रेस भी दिया गया है। सो दिस इज द पेन दैट आई वॉज looking for. Now this is a question which is from past year. I have mentioned the year also. ये 23 1 में can you pass sugar please. अब आप देखिए can you pass sugar please, इसमें blank यहाँ पर होगा, can you pass, the blank will come here, can you pass dash sugar please. all right, अब आपको यहाँ देखना है कि sugar definite है तो आप वहाँ आर्टिकल लगाएंगे, नहीं है तो आप नहीं लगाएंगे। अब देखिए शुगर, अगर हम जनरल बात करेंगे तो हमें इससे पहले आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है, लाइक आई कैन से वी शुड नॉट कंज्यूम शुगर, राइट। बट अब आप देखिए यहाँ पर है कैन यू प्लीज डैश शुगर प्लीज। डोंट यू थिंक शुगर इज डेफिनेट हियर, बिकॉज आप अगर टेबल पे बैठ के यू पीपल आर हैविंग ब्रेकफास्ट और शुगर आपसे दूर रखी है तो आप किसी को पास करने के लिए ही तो बोलेंगे। सो आप वहाँ पर उस शुगर को डेफिनेट कर रहे हैं। सो कैन यू पास द शुगर प्लीज, ओके। सो करेक्ट आंसर हियर इज द आर्टिकल, कैन यू पास द शुगर प्लीज। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये आपको पास्ट ईयर में ही आया हुआ है। इज इट क्लियर? ओके ओके, नेक्स्ट ये भी पास्ट ईयर का है। आवर ट्रेन लीव्स dash number 5 platform. Okay, actually the sentence should be the train leaves from dash will come here and then platform, I just corrected here students. Okay, our train leaves from, then the blank is there, platform number 5. अब आपके ऑप्शन है ए एंड द या नो आर्टिकल, नो आर्टिकल का ऑप्शन भी आ रहा है। अब देखिए प्लेटफॉर्म एक कॉमन नाउन है, राइट, तो हम लगा सकते हैं लाइक आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, आई एम स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, या आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड एट द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म एक कॉमन नाउन है, बट यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नंबर दे दिया आपको। प्लेटफॉर्म का नंबर मीन्स प्लेटफॉर्म की आइडेंटिटी, उसका नेम, सो इट हैज बिकम अ प्रॉपर नाउन नाउ। सो ए और एन नहीं आ सकता, तो अब आपका करेक्ट आंसर क्या है? द, बिकॉज नॉर्मली आप अपने भी नाम से पहले कभी द नहीं लगाएंगे, राइट। तो जब प्लेटफॉर्म है उसका नेम दे दिया, सो इट बिकम्स अ प्रॉपर नाउन, तो ए और एन तो आएगा ही नहीं। ऐसे प्लेटफॉर्म से पहले हम सॉरी, आवर आंसर विल बी हियर नो आर्टिकल, बिकॉज हम नेम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। सो आंसर इज गोइंग टू बी हियर नो आर्टिकल। द प्लेटफॉर्म तब होता अगर हम उसको एज अ कॉमन नाउन यूज करते, और अगर आप प्लेटफॉर्म का नंबर दे रहे हैं, आपने उसको एक प्रॉपर नाउन में चेंज कर दिया है, सो नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आई डोंट लाइक गोइंग टू डैश डेंटिस्ट, ये अभी आया था 24/2 में। अब बेसिकली यहाँ पर आपको अगेन डेंटिस्ट एक कॉमन नाउन है, सो यू हैव टू डिसाइड कि वेदर इट इज डेफिनेट और इट इज नॉट डेफिनेट। तो अगर डेफिनेट है तो आप द लगाओ, और नॉट इनडेफिनेट है तो ए एन में से कुछ आएगा, या नो आर्टिकल का ऑप्शन भी है। अब देखिए आप एलिमिनेशन मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं। डेंटिस्ट सिंगुलर है तो दीज इनकरेक्ट है। सेकेंडली डेंटिस्ट से पहले एन आएगा नहीं, आएगा तो ए आएगा विच इज नॉट इन द लिस्ट। तो या तो अब आपका ऑप्शन द है या नो आर्टिकल है। तो यहाँ पर डेंटिस्ट स्पेसिफाई नहीं करा गया है, डेफिनेट नहीं करा है कि कोई स्पेसिफिक डेंटिस्ट है जो आपके घर के पास रहता है या आपका फैमिली डॉक्टर है तो आपने उसी के पास जाना है। सो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी नो आर्टिकल, आई डोंट लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट। यहाँ पर कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऑप्शंस कम हो जाते हैं, एंड देन यू हैव टू डिसाइड वेदर इट्स डेफिनेट और नॉट डेफिनेट, अकॉर्डिंगली यू शुड गो फॉर द ऑप्शंस। Okay, then dash travel industry is changing rapidly, ये 24/1 का क्वेश्चन है, नो सॉरी 24/2 में ही आया था। अब आप देखिए इंडस्ट्री एक कॉमन नाउन है, बट ट्रैवल इंडस्ट्री को डेफिनेट कर दिया है, दे हैव डिफाइंड, दे हैव मेड इट अ प्रॉपर नाउन। तो ए और एन इसलिए आएगा नहीं प्रॉपर नाउन से पहले। तो अब आपके पास अगेन दो ऑप्शंस बचते हैं, आइदर यू गो फॉर द
और यू मार्क नो आर्टिकल. ओके, बिकॉज अब नो आर्टिकल का ऑप्शन रिपीटेडली आ रहा है. सो डिसाइड, आई एम गिविंग यू 30 seconds to think what is going to be the correct answer, whether it's no article or is it article the. Okay, I'll tell you the correct answer is the. Here the travel industry is changing rapidly. हमने उसको इंडस्ट्री को नेम दे दिया है. We have defined it. So जैसे the travel industry, the film industry होता है, so you can use the before it. All right. So these are few questions where you have to see कि आपका common noun है तो आप a लगा रहे हो, an लगा रहे हो या the लगा रहे हो, depending it's definite or not definite, or no article option. Secondly, some common nouns changed into proper nouns by giving them a proper identification and name. Okay, then she is dash MP from Rajasthan. All right, this we've not done. Okay, we'll come back to that question later, students. All right, अब आते हैं articles. Now let us study the difference between a and the. a and the में difference समझते हैं. All right, अब देखिए, this I have already explained you. a और an का क्या difference है? They are used before singular common noun. a use होता है before words beginning with a consonant sound, not consonant but consonant sound. कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती हैं? जैसे बी में ब की साउंड, सी में क की साउंड. एंड इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड. वॉवल साउंड्स क्या होती हैं? ए ई आई ओ यू. तो उनकी क्या साउंड्स हो गई? आ. ओके, देन आई में ई की साउंड या ओ में ओ की साउंड, यू में अ की साउंड. दीज आर वॉवल साउंड्स. तो अगर कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन है एंड यू फील कि उसमें स्टार्टिंग में वॉवल साउंड है तो आप एन लगाइए, और अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए लगाएंगे. प्लीज़ नोट कि हमें पहला लेटर नहीं देखना है कि वो एच से शुरू हो रहा है, यू से हो रहा है, ई से हो रहा है या ए से हो रहा है. हमें साउंड आइडेंटिफाई करके अपना करेक्ट आंसर मार्क करना है. लाइक अ हाउस, स्टूडेंट, अ बुक. सिमिलरली एप्पल में ए की साउंड है तो देखिए एन. ऑरेंज में ए की साउंड है तो एन. एलिफेंट में ए की साउंड है तो एन लगा दिया हमने. Alright, now these are some exceptions. Let me teach you the exceptions. अब आप देखिए ए ई आई ओ यू वॉवल्स हैं, राइट. अब उनकी साउंड्स को स्टडी करते हैं. अब जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था, एप्पल है, ए की साउंड है तो हमने एन आर्टिकल लगा दिया. सिमिलरली ए वॉवल में, ए लेटर में कोई एक्सेप्शंस नहीं है. अब आते हैं ई में. अब जैसे एलिफेंट है, राइट, सो वी विल से एन एलिफेंट, या एग है तो वी विल से एन एग. But now you see European. Look at this one. What have I marked here? A European. इसमें U की साउंड है. इसका मतलब ई लेटर में दो साउंड्स होती हैं. इंग्लिश में देखिए उसमें ई की साउंड है और यूरोपियन में यू की साउंड है. तो इंग्लिश में तो वॉवल साउंड आ रही है, इसलिए हमारा आंसर ए है. और यूरोपियन में यू की साउंड है. यू इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हमारा आंसर ए है. अब आते हैं ओ के एक्सेप्शंस पे. ऑक्टोपस में ओ की साउंड है विच इज अ वॉवल साउंड, तो देखिए हमारा आंसर एन है. सिमिलरली इफ यू सी 1 रुपी नोट, वन आइड मैन, इसमें किसकी साउंड है? व की, और व एक कॉन्सोनेंट है तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पर? ए. अ वन आइड मैन, अ वन लेगेड मैन. Similarly, these are important points. They can come in exam. This is also important and this is also important. अब आते हैं U पे. अब देखिए U में अ की साउंड आती है तो वो एक वोवल साउंड है, जैसे अम्ब्रेला. और अगर U में U की साउंड आती है जैसे यूनिफॉर्म, तो U की साउंड है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे यूरोपियन में थी. तो आंसर क्या हो गया? ए. अ यूनिक प्लैनेट, अगेन यू. अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन. ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि अगर यू में यू की साउंड है विच इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड तो आप ए लगाएंगे. अ की साउंड है तो आप एन लगाएंगे. सिमिलरली ओ में अगर ओ या ओ की साउंड है, वॉवल साउंड है, तो आप एन लगाएंगे. और अगर व कॉन्सोनेंट की साउंड है तो आप ए लगाएंगे. एंड ई में अगर ई की साउंड है, इट इज़ अ वॉवल साउंड, तो आप एन लगा सकते हैं. बट अगर ई में यू की साउंड आती है, जैसे यूरोपियन एग्जाम्पल है इसका बेस्ट एग्जाम्पल, प्लीज़ लर्न इट, तो आप ए लगाएंगे, राइट.
So these are some exceptions I have shared with you, and very much likely questions आपको इन्हीं में से आ जाते हैं. Okay, now this is a past year question that had come. This is dash unique system of governance where everyone is the government. Okay, अब देखिए यू की साउंड है यूनिक में, तो हमारा आंसर क्या है, यूनिक. तो इस तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चंस आएंगे विच आर वेरी वेरी स्कोरिंग एंड इजी टू अटेम्प्ट एट वन गो. ऑल राइट, अब देखते हैं वर्ड्स बिगनिंग विद एच व्हेन एच इज साइलेंट. कई शब्द है जो एच से शुरू हो रहे हैं बट उनमें ह की साउंड नहीं आ रही है, सेकेंड लेटर की साउंड आती है, क्योंकि एच साइलेंट होता है. और जो सेकेंड लेटर की साउंड आती है वो अगर एक वोवल साउंड है तो आपका आंसर एन होगा. जैसे ऑनेस्ट में देखिए आप एच से स्टार्ट हो रहा है बट ह की साउंड नहीं आ रही है, ऑ की साउंड आ रही है, तो आंसर क्या है, एन. सेम केसेस इन ऑनरेबल, सेम केसेस विद ऑनर, आर एंड एयर. This is also pronounced as air. Air means successor. So in सब words में पहला लेटर जो है H वो साइलेंट है, तो सेकेंड लेटर O की साउंड आ रही है, वो क्या है, वॉवल साउंड. तो हमें जब वॉवल साउंड आ रही है तो हमारा आंसर होगा एन. तभी मैंने आपको कहा था आप फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं, आप लेटर्स की साउंड के अकॉर्डिंग अपना आंसर डिसाइड करते हैं कि वो ए होगा या एन होगा. तो दीज आर सम अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच यू शुड रिमेंबर. आपको क्वेश्चंस इन्हीं में से आ सकते हैं. ज़्यादातर हमने एग्जाम में देखा है ऑनेस्ट बहुत आता है, रिपीटेडली इस पे फिलअप या एरर्स आते हैं. ऑलराइट, अब आप देखिए ये क्वेश्चन आया था NDA 22-1 में. ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक. अब आप देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट से पहले एन है विच इज करेक्ट. ए पार्ट में ऑनेस्ट से पहले इन्होंने ए दे दिया तो यही गलती थी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होना था एन ऑनेस्ट. सो सच अ सिंपल क्वेश्चन गिवन टू यू. तो इस तरीके से आपको ये एरर्स में आ सकता है. ओके, ऑलराइट, नाउ we'll just go back to the question which we had missed earlier. Okay, now look at this question. She is dash MP from Rajasthan. ये क्वेश्चन इस बार 24-2 में आया था. अब देखिए MP is abbreviated form of member of parliament. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएटेड फॉर्म होती है MP. तो अब अगर आप इसको फुल फॉर्म में बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट, तो देखिए म की साउंड आएगी मेंबर, बट अगर आप इसको एब्रिविएट कर देंगे तो ए की साउंड आएगी. तो ए क्या है, वोवल साउंड. इसलिए जब आपको क्वेश्चन आया शी इज डैश MP, आपने इसको बोल के देखा ए की साउंड आ रही है, म की बाद में आ रही है, पहले ए की साउंड है और ए क्या है, वोवल साउंड. तो हमारा करेक्ट आंसर है एन. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, तो कई ऐसी एब्रिविएशंस होती हैं जैसे M से स्टार्ट हो गई, N से हो सकती हैं, S से हो सकती हैं, F से हो सकती हैं, L से हो सकती हैं, जिनमें और भी हो सकती हैं. तो आपको प्रोनाउंस करके देखना होगा. ठीक है, जैसे S से SP तो एन SP, F से FRO तो एन FRO. सिमिलरली N से हो सकता है एन NDA स्टूडेंट, तो ए की साउंड आ गई. ठीक है, X से हो सकता है एक्स-रे, L से FSMN. So please remember you should always pronounce and then figure out which article you should go for. तो आज जो हमने दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टडी करे हैं, पहला ए और एन इंडेफिनिट, द डेफिनिट. और ऐसा क्यों कहा जाता है, अगर हमारे पास कोई कॉमन नाउन है, अगर उस नाउन को हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, देन यू कैन यूज आइदर ए और एन डिपेंडिंग. और अगर हमने उसकी कोई भी एडेड इन्फॉर्मेशन दे दी देन इट बिकम्स अ डेफिनेट नाउन, और फिर हम यूज करेंगे उससे पहले द आर्टिकल. तो ये पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से भी ज़रूरी है. एंड ऑल्सो रिमेंबर ए एंड द आर ऑल्सो कॉल्ड डिटरमाइनर्स. अगर आपको डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल का ऑप्शन नहीं आता पार्ट ऑफ स्पीच में, तो मोस्ट लाइकली दे विल गिव यू डिटरमाइनर्स, देन यू हैव टू गो फॉर दैट ऑप्शन एज द करेक्ट आंसर. एंड सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा है डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन. ए इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, जो कॉन्सोनेंट साउंड आती है जिनमें से, और एन यूज होता है सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले जिनमें वोवल साउंड आती है. एक्सेप्शंस मैंने आपको बता दिए, जैसे यूरोपियन हो गया,
देन यू के एक्सेप्शंस बता दिए हैं, ओ के एक्सेप्शंस बता दिए हैं, एंड ऑल्सो 2 मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जहाँ एच से स्टार्ट हो रहा है बट एच बीइंग साइलेंट, तो आप सेकेंड लेटर के हिसाब से उसकी साउंड के अकॉर्डिंग वॉवल साउंड है तो आप एन यूज़ कर रहे हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो आपको बताया है एब्रीविएशंस का, अगर कोई भी फुल फॉर्म है अगर एब्रीविएटेड फॉर्म में आ गया यू प्रोनाउंस द फर्स्ट लेटर, अगर वॉवल साउंड है जैसे MP, MBBS, MLA, तो आपका आंसर एन होगा बिकॉज वी गो फॉर द साउंड एंड वी डू नॉट लुक व्हाट द लेटर इज। ऑलराइट, तो आज हमने ये मेजर पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। मोस्टली आपको एरर और फिलअप्स काफ़ी इन्हीं में से आ जाता है। सो नेक्स्ट क्लास आई विल बी कवरिंग सम रूल्स कि अब हमने ए और एन का डिफरेंस तो सीख लिया बट ए और एन कहाँ यूज होते हैं तो उनके रूल्स को स्टडी करेंगे। आई होप यू understood something from the class, students. Please revise whatever was taught today, because if you don't revise then obviously you tend to end up marking wrong answers या confusion हो जाता है या आप भूल भी सकते हो। So please regular class में जो पढ़ाया जा रहा है उसका revision करते रहिए, सारे notes को proper बनाइए। If you have any doubts you can write in the comment section and I will answer you back. I hope you've enjoyed the class and you've understood. Thank you very much. Jai Hind.